हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम उसकी थोड़े से इंट्रोडक्शन आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो के प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, एक नीचे कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं तो देखिए चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, नंबर सिस्टम क्या है, इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो देखिए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स सिंपली जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो हम 1 से शुरू करते हैं। इन नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं। तो जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो काउंटिंग हम हमेशा 1 से शुरू करते हैं। तो नेचुरली जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये क्या हो गए नेचुरल नंबर्स जो हम नेचुरली यूज़ करते हैं। और होल नंबर्स W से डिनोट करते हैं। तो अगर इन पॉजिटिव सभी नंबर से पहले अगर हम ज़ीरो को भी ऐड कर दें, ज़ीरो से शुरू करें, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ज़ीरो को ऐड कर दिया नेचुरल नंबर्स में तो वो बन गए हमारे होल नंबर्स। अब इन सभी नंबर्स में, इन होल नंबर्स में इंटीजर्स कैसे बनेंगे, इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं। तो इन सब होल नंबर्स में इसमें पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 है। तो आपने नंबर लाइन देखी होगी, उस पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, फिर बीच में 0 होता है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इन होल नंबर्स में अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स को भी ऐड कर देते हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स इधर से चलते हैं, -4 -3 -2 -1, फिर सेंटर में 0 आ गया, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव सभी नंबर्स को मिला के क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स। फिर आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स जैसे कि इरेशनल नंबर्स जैसे कि पाई आ जाता है इसमें, सारे रूट वाले नंबर्स, √2 √5। तो अगर आप इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे ना, √2 की, √5 की या पाई की, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म ही नहीं होती है, चलती रहती है। आप रूट निकालते जाओगे, उसकी सॉल्यूशन निकालते जाओगे, वो ख़त्म ही नहीं होगी। नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म नहीं होगी, तो उसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आता। और नॉन रिपीटिंग है, मतलब जैसे पाई है, पाई की वैल्यू होती है 1.34, ऐसे कुछ होती है आगे। तो उसमें क्या है कि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म नहीं होगी, चलता जाएगा। और दूसरी बात नॉन रिपीटिंग, इसमें जो नंबर्स है ना, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स, कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं होंगे, तो उसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दैट इज इरेशनल नंबर्स। ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं, इसमें अगर हम ये p/q की फॉर्म में है तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये रिपीटिंग होते हैं। इनकी जो वैल्यूज़ आती है वो रिपीटिंग होती है। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, बट इनकी जो वैल्यू होती है वो रिपीटिंग होती है। और इरेशनल नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। अब आ जाता है कि रैशनल नंबर्स में क्या क्या इंक्लूड है। ये जो हमने रैशनल नंबर ऊपर देखे, इसमें क्या क्या आता है। देखिए इसमें तो एक फ्रैक्शंस आती हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स वही होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो एक तो फ्रैक्शंस आती हैं इसमें। दूसरे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आते हैं, मतलब जो हमने किसी नंबर को डिवाइड किया और वो टर्मिनेट हो गया, उसमें रिमाइंडर 0 आ गया, वो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आते हैं रैशनल नंबर्स में। और नॉन टर्मिनेटिंग भी आते हैं, जिसमें जो रिमाइंडर है कभी भी 0 नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी आते हैं, बट वो रिपीटिंग होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। नंबर्स जो डेसिमल के बाद के जो नंबर्स हैं ना, वो रिपीट होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं इसमें, टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो वो रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे।
अब देखिए आ जाते हैं इरेशनल नंबर्स पर। तो इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, इनको हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये ऑल एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, इसमें रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आता, एंड नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। डेसिमल के बाद जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं होती कभी भी। तो सारे जितने भी ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स जो हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल है पाई, √2 और √5। जितने भी रूट वाले नंबर अंडर द रूट, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सभी इरेशनल नंबर्स होते हैं। उनमें कभी भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा और ना ही उसमें वैल्यू जो है रिपीट होती है। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसे होती है डेसिमल्स। जैसे ये 10/3 है, तो देखिए इसकी डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप निकालेंगे तो 3.3333 ऐसे आएगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, इसमें रिमाइंडर तो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, बट रिपीटिंग है। पॉइंट के बाद जो डेसिमल के बाद जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फिर आगे जैसे ये है, यहाँ पर 7/8 था तो इसको हमने डिवाइड किया तो 0.875, ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे आगे कुछ डेसिमल नहीं आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया और ये 3 डिजिट्स तक हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गई टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। और ये देखिए 1/7 को अगर हम करते हैं तो 0.142857 देखिए कोई भी इसमें अगर हम आगे और इसको डिवाइड करेंगे तो ये फिर से 1 आ गया तो 1 4 2 8 ऐसे रिपीट हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिपीटिंग है। तो ये सभी जो हैं रैशनल नंबर्स में आती हैं इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए पी बाई क्यू की फॉर्म में है, नॉन टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग है, दोनों टाइप की है, बट दोनों केसेस में ये रिपीटिंग है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो जो रैशनल नंबर्स हैं वो इसी टाइप के होते हैं। अब आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि कोई आपको नंबर दे दिया, कोई फ्रैक्शन दे दी, उसमें आपको बिना डिवाइड किए बताना है कि वो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो वो हम कैसे करेंगे? उसका जो क्यू है, जो उसका डिनोमिनेटर है, उसका हम पी एफ निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 5 यानी 2 की पावर समथिंग या 5 की पावर समथिंग, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, 2 और 5 दोनों आते हैं तो टर्मिनेटिंग होगा। अगर अकेला 2 आ गया उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में और 5 नहीं आया तो भी टर्मिनेट नहीं होगा वो। अगर अकेला 5 आ गया, 2 नहीं आया तो भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अगर 2 और 5 दोनों आएंगे तो टर्मिनेटिंग होगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन में हमें डिवाइड नहीं करना होता, हम क्या करते हैं, जो नीचे नंबर दे रखा है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। अगर उसमें 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो मतलब हम लिख देते हैं कि हमारा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और अगर ये क्यू में 2 और 5 नहीं आता प्राइम फैक्टराइजेशन में तो हम लिखेंगे इफ नॉट देन पी बाई क्यू विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिर ये अगर ये क्यू में 2 और 5 क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें कुछ ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, ऑपरेशंस भी कुछ इसमें हमें देखने को मिलते हैं कि जैसे 2 + √3। 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है और √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो अगर एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो हमेशा उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर क्या होगा? हमेशा ही इरेशनल होगा। मतलब रैशनल प्लस इरेशनल नंबर इक्वल टू हमेशा इरेशनल आएगा, और रैशनल माइनस इरेशनल नंबर तो उसका आंसर भी हमेशा इरेशनल आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकते हैं कि 2 - √3 या 2 + √3, इसका आंसर क्या आएगा? रैशनल या इरेशनल? तो एक इरेशनल नंबर में अगर कोई भी रैशनल नंबर को प्लस करो या माइनस करो तो उसका आंसर हमेशा ही इरेशनल आएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आगे जैसे ये देखिए दे रखा है 3 + √3 + 5 - √3। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 + √3, उसके बाद ये ब्रैकेट यहाँ हमने ओपन कर दी तो 5 - √3। तो अब देखिए √3 एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कट जाएगा तो 3 + 5 क्या आ गया हमारे पास? 8 आ गया। अब इसमें करते हैं तो इसमें हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 + √3 माइनस, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर साइन चेंज कर देंगे, 5 + √3 हो गया। तो देखिए अब ये जो √3 हैं दोनों क्या हो गए? अब ये पॉजिटिव हो गए तो ये ऐड हो जाएंगे। √3 + √3 2√3 और 3 - 5 दोनों को माइनस करेंगे, दोनों के साइन अलग अलग हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा?
2, 5 और 3 को माइनस करेंगे तो -2 प्लस 2√3। ये इस तरह से देखिए ये सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह के आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही इसमें कुछ आइडेंटिटीज इस चैप्टर में यूज़ होंगी, जैसे √AB लिखा हुआ है, कोई दो नंबर्स हैं तो हम उसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, जैसे √A √B अलग अलग करके लिख दिया। जैसे मैं क्वेश्चंस को जैसे इजीली लगता है सॉल्व करना, तो हम ये आइडेंटिटीज यूज़ करके उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे रूट के अंदर एक फ्रैक्शन दे रखी है तो हम उन नंबर्स को अलग अलग भी कर सकते हैं। न्यूमरेटर को हमने √A अलग कर दिया, डिनोमिनेटर को अलग कर दिया। उसके बाद जैसे ये आइडेंटिटी दी हुई है √A प्लस √B √A माइनस √B, तो आपने आई थिंक 6 या 7th में किया होगा कि A प्लस बी A माइनस बी क्या होता है, A² माइनस B²। तो यहाँ A की जगह हमारे पास है √A, तो √A का स्क्वायर क्या हो जाएगा A, और √B का स्क्वायर क्या हो जाएगा B। तो अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है, याद कर लेंगे आप, इससे ये ऐसा आपका क्वेश्चन दिया आप डायरेक्टली ही उसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ भी A प्लस बी A माइनस बी है, तो हमें करना है A का स्क्वायर, तो A है, A का स्क्वायर तो हो जाएगा A² माइनस √B का स्क्वायर क्या हो जाएगा B। उसके बाद इसको देखते हैं √A प्लस बी √C प्लस √D, तो अलग अलग हैं तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो √A को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा √AC, फिर √A को √D से किया √AD, फिर √B को इन दोनों से करेंगे पूरी ब्रैकेट से, तो √BC प्लस √BD। तो इसे हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद एक्सपोनेंट्स, ये आपने पिछली क्लास में भी सीखे हैं, तो अब ये आइडेंटिटीज में आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि A पावर P और A की पावर Q, बेस हमारा सेम है, पावर्स अलग हैं। जब बेस सेम होता है तो पावर्स उनको अगर मल्टीप्लाई करना है तो बेस तो सेम ही रहेगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ऐसे ही यहाँ बेस एक है, बेस A की पावर P और बाहर होल करके हमने Q लगा दिया, तो पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो A रेज टू पावर PQ हो गया। ऐसे ही यहाँ A रेज टू पावर P/Q है, तो देखिए हमने A रेज टू पावर P को एक तरफ अंदर रख लिया ब्रैकेट के अंदर, और बाहर हो गया 1/Q। ऐसे भी कर सकते हैं, और या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/Q को हमने A रेज टू पावर 1/Q उसे ब्रैकेट के अंदर कर दिया, और P को हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया। तो चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए A रेज टू पावर P अपॉन A रेज टू पावर Q, तो जब ऐसे डिवाइड में होता है तो क्या होता है, पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो A रेज टू पावर P माइनस Q, और ऊपर वाली पावर में से हमेशा नीचे वाली पावर को हमें माइनस करना है। कभी भी नीचे वाली में से ऊपर को नहीं माइनस करना, ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस करना है। और कोई भी वेरिएबल उसकी पावर अगर 0 होती है ना, तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। कोई वेरिएबल हो या कोई भी नंबर हो, मान लो जैसे अगर आपने 1000 भी लिख दिया और उसकी पावर हमने 0 कर दी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैल्यू उसकी 1 हो जाएगी। आप कितना भी बड़ा नंबर आप ले 1 करोड़ भी लिख देंगे ना, उसकी पावर अगर आपने 0 कर दी तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। ऐसे देखिए A रेज टू पावर माइनस B, अगर नेगेटिव पावर होती है और हमें पावर को पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को नीचे ले जाएंगे। अभी ये ऊपर है तो क्या 1/A रेज टू पावर B, अब ये पॉजिटिव हो गई पावर, इसे हम नीचे ले आए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा पावर का, अगर ऊपर से नीचे ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए बेस अलग अलग है, A रेज टू पावर B B रेज टू पावर P, यहाँ पर P आएगा दोनों जगह पर, और यहाँ पर भी P आएगा। तो देखिए A रेज टू पावर P B रेज टू पावर P, यहाँ बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग हैं, तो क्या होगा, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर दोनों की सेम आ जाएगी। यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, तो यहाँ भी P आ जाएगा। उसके बाद देखिए A/B है, पावर दोनों की P है, तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। A रेज टू पावर P अलग कर दिया हमने, B रेज टू पावर P अलग कर दिया। उसके पावर इस तरह से भी उसके बाद आपको आ सकता है कि A रेज टू पावर M/N, M/N है। तो देखिए हमने इसको क्या किया, हमने 1/N था, जैसे 1/√2 होता है तो हम ऐसे रूट लगा के यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो ऐसे ही हमने ऐसे निशान लगा के स्क्वायर रूट का निशान लगा के, और n हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि 1/n था, और m को हमने बाहर लिख दिया।
और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर n m अंदर लिख दिया और जो 1/n है उसको हमने यहाँ स्क्वायर बना के लिख दिया। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज़ आप याद कर लेंगे, ये वैसे अपनी लास्ट क्लास में की हुई हैं, बट एक बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ही एकदम हलवा लगेगा। तो अब इन सारी आइडेंटिटीज़, इन सारी रैशनल इरेशनल नंबर्स के साथ ही कुछ और चीज़ें होंगी, जब मैं आपको चैप्टर करवाऊँगी, क्वेश्चंस करवाऊँगी तो साथ-साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। तो आई होप कि आपको इस चैप्टर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि चैप्टर में हमें क्या-क्या करना है, किस-किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। बाकी जैसे-जैसे क्वेश्चंस आते जाएँगे, कुछ नई चीज़ें भी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।